Welcome to new video. Let's start our new question number 2.1. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.10 जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर चुके थे कुछ एक्सरसाइज नंबर 2.9 एंड 2.10 में। No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity y. तो मुझे यहाँ पूछा गया है कि हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं कि अगर एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये हमको पता है। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं। अब हमको पूछ रहा है कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहता, और क्यों नहीं रहता। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है। ओके, तो सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड और magnitude of instantaneous velocity, the time interval is very small. ओके, तो होता क्या है कि जब हम लोग एक इंस्टेंटेनियस, अगर ये हम लोग का एक्स-टी ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम और ये पोजीशन, अगर ये मेरा एक्स-टी ग्राफ है, तो जब मैं एक इंस्टेंटेनियस किसी भी एक पॉइंट पे जब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, तब इसका जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, ये जो हम लोग का टाइम इंटरवल रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, सो ये जो हम लोग का टाइम इंटरवल होता है टी या डी टी, जो मैं लिखता हूँ, और इधर हम लोग का क्या होता है, इधर होता है डी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, मैं यहाँ दिखे इसलिए थोड़ा इसको बड़ा बना रहा हूँ। सो ये जो टाइम इंटरवल होता है ये बहुत छोटा होता है, इस कारण जो हम लोग का डी एक्स अपॉन डी टी जो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और जब हम लोग स्पीड जब निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात चल रहा है, तब यहाँ पर भी क्या होता है, ये इसको भी मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो वही सेम होगा डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। तो वहाँ पे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फ़र्क क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल ही बहुत ज़्यादा छोटा है, और टाइम इंटरवल छोटा होने के कारण इसका जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, वो कर्व नहीं हो पाएगा। अगर कर्व होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उसका जो लाइन है, जो उसका मोशन है, उसका पोजीशन है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहता है, और इस कारण से उसका वेलोसिटी और स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.12। लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी फिगर 2.10। तो उस फिगर को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Okay, so this is our figure 2.10. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिगर 2.10 आ गया है। अब इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। केयरफुली एंड स्टेट विच रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट विथ रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल। तो वन डायमेंशन मोशन को कौन से इनमें से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हमको बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। अगर इस वाले जो फर्स्ट वाला हम लोग का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है देखो,
ये हम लोग का एक्स टाइम का एक्सिस है और ये पोजीशन का एक्सिस है। अगर मैं किसी भी एक टाइम पे जाता हूँ, ये वाला टाइम पे, तो यहाँ पे मुझे एक ही टाइम पे 2 पोजीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है? मैं यहाँ किसी भी टाइम का अगर मैं बात कर लूँ, मैं अगर इस टाइम पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 पोजीशन मिल रहा है। इस टाइम पे अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 2 पोजीशन देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे मुझे यहाँ पे 2 पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ही टाइम पे 2 पोजीशन पे कैसे रहेगा एक पार्टिकल, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही टाइम पे, ठीक है, लेट्स टी इक्वल टू मान लेते हैं 1 सेकंड पे ही वो 2 जगह पे प्रेज़ेंट है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? आगे जब आप लोग और बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि एक ही टाइम पे 2 जगह में कैसे हो सकते हैं पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला शो नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट में है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर भी वही है कि एक ही टाइम पे हम लोग का इस पार्टिकल का 2 वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे है स्पीड और टाइम का ग्राफ, ठीक है? अब हमको एक चीज़ पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगर ये वाला टाइम लेता हूँ, ये वाला जो मेरा टाइम इंटरवल है या ये वाला जो मेरा टाइम इंटरवल है, यहाँ पे मेरा स्पीड नेगेटिव है। देखो यहाँ पे मेरा स्पीड ये नेगेटिव है, इधर भी ये नेगेटिव है, ठीक है? तो ये वाला ग्राफ भी हम लोग का नहीं होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। और टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में फिर से ग्राफ है, तो टोटल पाथ लेंथ हमेशा बढ़ते ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है लेकिन टोटल पाथ लेंथ कभी कम नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्राफ भी हम लोग का सही नहीं है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.13। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ ग्राफ को हम लोग को देख के ही सॉल्व करना है। ओके, सो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो हम लोग का फिगर है, द प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, इज इट करेक्ट फॉर टू से फॉर द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन इक्वल टू जीरो? क्या हम ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो के लिए जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो? इफ नॉट, इज द सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हमको ग्राफ देखना है। ये यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, पोजीशन और ये टाइम। तो जब मैं इस टाइम इंटरवल में देख रहा हूँ तो मेरा जो एक्स का पोजीशन है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है? मैं इस टाइम पे भी जीरो है, इस टाइम में भी जीरो है, इस टाइम में भी जीरो है, इस टाइम में भी जीरो है। इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल है व्हेन टी इज लेस देन जीरो, इस टाइम पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ठीक है? अब जब टी ग्रेटर देन जीरो है, इस टाइम पे हम लोग का एक्स जो है ये एक पैराबोला बना रहा है, ठीक है? तो पहला वाला पार्ट तो गलत है कि टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो पे स्ट्रेट लाइन मोशन है, जबकि दूसरा वाला पार्ट हमारा सही है कि टी इज ग्रेटर देन जीरो में एक पैराबोला मोशन है। अब इसके लिए जो यहाँ पे बोला गया है सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि वो एक बॉल है, उसको मैं टी इज लेस देन जीरो के लिए मैं यहाँ पे रोक के रखा हूँ, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, ठीक है? और उसके बाद फिर एट टी इक्वल टू जीरो पे इसको मैं छोड़ूंगा। तो जब मैं टी इक्वल टू जीरो पे छोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरा एक्स इज इक्वल टू हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। और जो हम लोग का ये है जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे मेरा जीरो रहेगा, ठीक है? तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर यहाँ से मेरा ये एक पैराबोला का इक्वेशन बन जाता है। इसलिए इसका जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा, एक बॉल को हम लोग लंबे समय तक पकड़ के रखे हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए
टाटा, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।